ओम शांति। हम आत्माएं परम धाम से उन्मुक्त स्थिति में इस सृष्टि चक्र पर, इस पंच तत्वों की दुनिया में सतयुग के अंदर सर्वप्रथम आई और उस समय भी आत्मा जीवन में रहते सब लगाव झुकाव प्रभाव की, सब जंजीरों से मुक्त थी। परंतु जैसे जैसे इस दुनिया के अंदर जन्म पुनर्जन्म हम लेते गए, वैसे वैसे बंधन बढ़ते चले गए। और इन बंधनों का मूल कारण पहले देह भान, फिर देह अभिमान। और अब जब कलयुग अंत में आकर आत्मा ये रियलाइज करती है कि मैंने इन कर्म के बंधनों की गुत्थियों को इतना उलझा दिया है, तो बाबा आकर हमें मदद करते हैं और पुनः स्वतंत्र करते हैं। परंतु अब भी संगम युग पर भी ईश्वरीय ज्ञान को यथार्थ समझकर, ईश्वरीय याद में रहकर, बुद्धि को पवित्र बनाकर अपने भीतर के सूक्ष्म बंधनों को रियलाइज करना और फिर उन बंधनों को तोड़ने के लिए ईश्वरीय श्रीमत पर यथार्थ चलना, याद के द्वारा शक्तियाँ लेकर उन शक्तियों से अपनी कमजोरियों को खत्म करना, इसमें आत्मा नंबरवार हो जाती है। इसीलिए जितना जितना रियलाइजेशन की शक्ति बढ़ती जाती है, जितना जितना आत्मा का परमात्मा से प्यार बढ़ता जाता है, उतना उतना बंधन मुक्त आत्मा होती जाती है और अपनी उसी स्वतंत्र स्थिति में यहाँ इस संगम युग पर ही अनुभव कर पाती है। आज की मुरली इन बातों को बहुत ही गहराई से स्पष्ट कर रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 30 जनवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। याद क्या है? सैक्रीन है ना, बहुत मीठी होती है सैक्रीन, एक बूंद ही काफ़ी है। तो उससे क्या होता है? हम सतो प्रधान बन जाते हैं। प्रश्न है, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? जो विभिन्न प्रकार की आत्माएं प्रश्न उत्पन्न करती हैं, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, इसका मूल कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है। जितना बॉडी कॉन्शियसनेस है उतने प्रश्न है। तो ये समझ लेना चाहिए, अगर मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस का मूल कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं तो फिर बाबा जो कह रहे हैं वो बात यथार्थ समझ में आ जाती है, कोई प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस डाउट्स पैदा करती है, प्रश्न पैदा करती है। तो बाबा कहते हैं, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अगर यही काम करते रहेंगे ना तो क्वेश्चंस खत्म। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया
आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा? मीठे मीठे रूहानी बच्चे। किसने कहा? ज़रूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। इतने प्यार से सारी दुनिया में कभी किसी ने हमसे बात नहीं की होगी जितना प्यार से बाबा हमसे बात करते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें भी ऐसे ही बात करनी है। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य हो नहीं सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। ये हम समझते हैं ना। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हो, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है। ऐसे दिखाते ना, मधुबन में रास रचाई ना, तो अलग अलग तरह की लीलाएं दिखाते हैं श्री कृष्ण की। परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। है कौन है? अभी शिव बाबा है। उसी तन में है, उसी आत्मा के तन में है ना, जो आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण थी। परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करना है। इसमें मेहनत लगती है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इसका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, सो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। बुद्धि ऊपर चली जाए सबकी, यह किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है, बाबा ने खोल दिया है। सब समझ आ रहा है, कौन है, कहाँ से आए हैं, किसके हैं, क्या बनने वाले हैं। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं। हम ही पहले पहले आते हैं स्टार्टिंग में, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। फिल्म में भी सारे एक्टर्स इकट्ठे थोड़ी ना आते, धीरे धीरे आते हैं। तो फिल्म में भी नहीं आते, तो यहाँ भी सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते।
भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। हम आत्मा असल शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पाट बजाने। बाप सारा समय पाट बजाने नहीं आते हैं। हम ही पाट बजाते बजाते सतु प्रधान से तमु प्रधान बन जाते हैं। बाबा तो एंड में आते हैं ना। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है ना। जब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य चलते और फिर उससे पहले साकार बाबा के टाइम पर बाबा आते। अभी भी अगर हम सच में उस स्थिति में स्थित होकर, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा को हाजिर नाजिर समझेंगे तो बाबा वही अनुभूति कराते हैं। अभी तो कहीं रहते भी आप वो अनुभव कर सकते हो। तो बाबा ने बच्चों को लॉटरी दी है अव्यक्त अनुभूति करने की। तो अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने में नहीं आता है ना। इतना मज़ा मुरली पढ़ने में नहीं आता, यहाँ सम्मुख हो ना। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था ज़रूर। हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। याद आ रहा है अपना पहला पाठ? तो क्या थे हम? देवी देवता थे। बाप कहते हैं तुमने यहाँ यह पाठ बजाया, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर ज़रूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, वहाँ कोई मंत्रिमंडल नहीं होता है। राय देने वाले की दरकार नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। बुद्धि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, इतनी क्लीन और क्लियर होती है, दिव्य होती है, ज़रूरत ही नहीं होती है किसी और से राय लेने की। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था। अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। यह नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी दे न सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। हम कहाँ थे? बिल्कुल साइलेंस में थे। यहाँ आए, शरीर मिला, टॉकी बने, है ना। तो यहाँ पर इस दुनिया में बिना बोले काम नहीं होता है। तो टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी
ज़रूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला हुआ है वह बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। पाठ बजाया, संस्कार मर्ज हो गए, फिर दोबारा दूसरा शरीर लिया, धीरे धीरे संस्कार वही वाले इमर्ज होने लग जाएंगे। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। ऐसे ही होता है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं देवी देवताएं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। यद्यपि पतित अक्षर द्वापर से शुरू होता है, उससे पहले पतित अक्षर नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसी आत्मा सतयुग में थी वैसे ही त्रेता के अंत में रहेगी। नहीं, जैसे जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है फिर दूसरा लेती है तो डिग्री तो कम होती जाती है, क्वालिटी डाउन होती जाती है। तो बाबा कहते कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ना। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। दे रहे हैं सबको बराबर, पर हम ले कैसे रहे हैं, कितना रहे हैं, है ना। पुरुषार्थ के ऊपर मदार है। तो जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाबा पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नोंद है। शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है। इसमें अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पतित बनती है। सतयुग में है पावन। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वॉइसलेस वर्ल्ड थी, निर्विकारी दुनिया। अभी नहीं है। यह खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे। वहाँ दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी ज़रूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं।
अब फिर बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। ये माया का वंडर है। इतना प्यारा बाबा, इतना मीठा बाबा जिसको हमने इतने जन्मों से पुकारा, वो मिल गया। मिलने के बाद हम उसे भूल जाते हैं। ये माया का वंडर है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। नहीं, याद जमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? बाबा कहते बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मीठी सैक्रीन है ना। सब संबंधों का सुख एक बाबा के प्यार में, एक बाबा के साथ से मिल जाता है। इसीलिए कहा ना, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, सब कुछ हो। क्योंकि बाबा सैक्रीन है सब संबंधों की। एक ही मीठी सैक्रीन है। और सब बातें छोड़ एक सैक्रीन यानी बाप को याद करो। स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीटेस्ट बाबा है। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज। परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश्य सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। यह सारी ड्रामा में नोंद है। शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। नहीं ना, सोना आग में पड़ने से पवित्र होता है, स्थूल है ना। आत्मा योग अग्नि से पवित्र होती है ना। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है।
योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं जो दिखाते हैं ना सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो वास्तव में आत्मा योग अग्नि से पावन होती है। सीता आग से पार हुई, आग से कोई थोड़े ही पावन होना है। बाप समझाते हैं, तुम सब सीताएं इस समय पतित हो। बेहद की बातें हैं। रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो कागविष्टा के समान है, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। यहाँ के सुख और स्वर्ग के सुख में कंपैरिजन करो तो बिल्कुल रात दिन का फर्क है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। बाबा साजन भी है, सर्जन भी है, तो इतना मीठा साजन मिला है तो दुख हो सकता है? नहीं। तो आत्मा फीमेल हुई ना। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं ले आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, है ना। तो अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं है, फिर सेवा नहीं कर पाते ना। बॉडी कॉन्शियसनेस वाला सेवा नहीं कर पाएगा, उसके लिए सोल कॉन्शियस स्थिति चाहिए। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। जैसे महल बनाए होंगे वैसे बनाएंगे। मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। बाबा को बुलाया इसी काम के लिए है। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवताएं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो। पावन की भी कैटेगरीज हैं, है ना। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और यह सर्वोत्तम पावन, है ना। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए। कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। पहले हम पतित से पावन तो बने। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे यह कुछ भी पता नहीं। पतित पावन कह बुलाते हैं, परंतु बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बुला रहे हैं, जन्मों से पुकार रहे हैं हे पतित पावन आओ, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि आप पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। भले खुद बोलें पर समझते नहीं।
बुद्धि में समझ नहीं है। कहते हैं गृहस्थी में तो सब हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे थे ना, लेकिन वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यह भूल गए हैं। उनको वॉइसलेस वर्ल्ड स्वर्ग कहा जाता है। वह है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। यह बाप तो बाप, टीचर और सतगुरु है, जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वह कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवता होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते हैं। बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं। सतप्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। सभी को ज्ञान की लाइट देते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताते हैं। तो अभी हम लाइट हाउस हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाएं हैं, तुम पायलट हो। सारी नैयाएं हैं और हम पायलट हैं, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो। लाइट हाउस भी है ना, पायलट भी है। तो सबको एक ही बात कहनी है कि ऊपर परमात्मा को याद करो, अपने घर को याद करो, सुख धाम को याद करो। कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। सुख धाम को याद करेंगे, कलयुग दुख धाम को भूल जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरा, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले। सदा मनन द्वारा, ज्ञान के मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ।
तब कहेंगे अनुभवी मूरत। तो ऊपर ऊपर नहीं रहना है, डूब जाना है, बिल्कुल अस्तित्व भूल जाए, ऐसी स्थिति हो जाए जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो, व्यर्थ ना जाए। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना, बिल्कुल न्यारे होकर शरीर से कर्म कराना। यह न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्मेंद्रियां हैं ही अलग। कराने वाला अलग है, कर्मेंद्रियां अलग है। उस करण करावनहार की याद में रहकर उसकी श्रीमत के आधार पर मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये स्थिति रहे। अच्छा, ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से